टीवी न्यूज, खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। पुराने कलेक्टर के सामने कांग्रेस पार्टी ने टेंट लगाकर किया धरना प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन को बताया घिनौना कृत्य बताया। विधानसभा चुनाव परिणाम बाद जिला मुख्यालय बड़वानी पर चुनाव निर्वाचन के पश्चात पहला धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में केंद्र सरकार की भाजपा सरकार ने दोनों सदनों में 142 सांसदों के निलंबन के विरोध स्वरूप आज कांग्रेस पार्टी के बैनर तले धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इसे घिनौना कृत्य मानते हुए धरने में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़वानी धरना प्रदर्शन समाप्ति के पहले स्थल पर जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों को 2 मिनट खड़े रहकर श्रद्धांजलि दी अर्पित की। इस धर्मेश स्थल में मुख्य रूप से विधायक राजेंद्र मंडलोई, कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र दरबार, बड़वानी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तुलसीराम यादव, चंद्रशेखर यादव, पोलाल खरते, सुमेर सिंह बडोले, ओम प्रकाश गुप्ता, राहुल राठौर के साथ ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। संचालन इकबाल कपाड़िया किया। बाइट राजन मंडलोई नवनिर्वाचित विधायक बड़वानी, वीरेंद्र दरबार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बड़वानी। बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। आज जो धरना प्रदर्शन था, लोकतंत्र को जिस नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जिस तरीके से शर्मसार किया, 146 सांसदों का निलंबन, आज तक के इतिहास में कभी भी इतना सांसदों का निलंबन कभी नहीं हुआ है। और सिर्फ ये उनको अमित शाह जी को जवाब न देना पड़े कि सांसद भवन में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी। इस कारण इन्होंने इस तरह का निर्णय लिया और देश को ये न बताना पड़े कि अंबानी को 34,000 करोड़ रुपए का कर्ज आपने कैसे छोड़ दिया। देश को ये न बताना पड़े कि किसानों का कर्ज माफ़ न करते हुए अडानी अंबानी का कर्ज माफ़ कर रहे हैं। साथ में बेरोजगारी, ये अभी जो प्रदेशों में जो चुनाव है, इसमें स्पष्ट रूप में मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का ये मानना भी है कि जिस तरह का वातावरण था उसमें कहीं न कहीं ईवीएम मशीन से खेल हुआ है और इस तरह की जो रिजल्ट आए हैं वो इसके शक के दायरे में है। और बहुत साधारण बात है, इतने यदि साफ सुथरा तो ये बैलेट पेपर से चुनाव कराने में डरते क्यों? दोनों चुनाव बैलेट पेपर से करा लेना चाहिए। जबकि इस मशीन को पैदा करने वाले लोग, कोरिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं और हमारे देश में आज ईवीएम से हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं शक के दायरे में आते हैं। तो इन सारी बातों को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। इसी की शुरुआत की और मैं आप सबका भी धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने हमारे बीच में आके हमारी बात सुनी और मीडिया में उठेगी ये विश्वास रखता हूं। अच्छा, आपने बताया आप जैसे यूनिट का जो प्रश्न था, तो बड़वानी जिले में तो 3 सीटें कांग्रेस की जीती है, तो ये कहीं न कहीं सेटिंग में है, इनका एक कोई गणित है और सीधी सी बात है, जो इंसान द्वारा बने गए और जिस मशीन में चीप है वो कहीं न कहीं मैनेज हो सकता। बड़वानी में इसका इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ भी हुआ होगा इस्तेमाल, जिले में बिल्कुल हुआ होगा, नहीं तो ये 25,000 40,000 से देश के सबसे बड़े पवित्र संसद भवन के अंदर इस प्रकार से 2 व्यक्ति कड़ी सुरक्षा घेरा तोड़कर दिल्ली में चले गए और दिल्ली के साथ में जहाँ सांसद बैठते हैं वहाँ कूदकर उनके बीच में भी चले गए और धुएं वाले कुछ बम भी उन्होंने लगाए। तो ये तो बड़ी बात है कि इतनी कड़ी सुरक्षा को घेरे को तोड़ते हुए संसद के गैलरी में चले जाना और गैलरी के अंदर से वहाँ संसदों के बीच में कूद जाना और धुआं यदि मान लो वो जहरीला होता तो हमारे देश के कर्णधारों का क्या होता। और इस विषय पर के अंदर कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष जब चर्चा कराना चाहता था तो चर्चा से बचने के लिए, क्योंकि इसके पीछे क्या है, इन 2 जो नौजवान व्यक्ति वहाँ कूदे उनका क्या उद्देश्य था, साथ में जो सुरक्षा में चूक हुई उसके पीछे कौन दोषी है, इसका जवाब हमको देश के गृहमंत्री से मांगना था। तो उस जवाब से बचने के लिए और जनता के सामने वो एक्सपोज न हो, इसके लिए उन्होंने जबरन में
एक मिमिक्री का बहाना संसद के सभापति का बहाना लेते हुए वो 142 ऊपर सांसदों का निलंबन कर दिया एक तरह से। और इस निलंबन की कार्रवाई की आड़ में जब भी सांसद के अंदर विपक्ष की मजबूत घेराबंदी होती है तो वो एन के सांसदों को निलंबित कर देते हैं, सांसदों को वहाँ बाहर कर देते हैं, जिससे क्या है कि वो जो उनके उद्योगपति पूंजीपति कॉर्पोरेट जगत के मित्र है उनको लाभ और उनको फायदा देने के लिए निषेध के दरवाजे से उनके लिए कानून बनाए। यही देश की नीति रही है। और आज देश के अंदर महंगाई चरम छू रही है और देश के अंदर एक नफरत की राजनीति बहुत ज़्यादा से जोर कर रही है। जिस प्रकार से हमारे देश में अंग्रेजों ने वोट डालो और राज करो, उसी प्रकार की नीति आज भारतीय जनता पार्टी भी अपना रही है। लोगों को धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर आपस में लड़वाने का काम कर रही है। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया, ऐसी ही और तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए केबीएस टीवी न्यूज। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना प्यार हम तक ऐसे ही बनाए रखें।